दुनिया पर ज़ॉम्बी वायरस का कहर टूट पड़ा था। ज्यादातर इंसान अब खून के प्यासे चलती फिरती लाशों में बदल चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन ज़ॉम्बियों में अब भी इंसानियत की एक हल्की सी झलक बाकी थी। एयरपोर्ट पर अब भी एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने पुराने ड्यूटी के अंदाज में लोगों को चेक कर रहा था। वहीं एक क्लीनर ज़ॉम्बी अपनी सफाई का काम निभाने में लगा हुआ था। लेकिन ये हालात ज्यादा देर तक नहीं चल सकते थे, क्योंकि आखिरकार हर ज़ॉम्बी एक वक्त के बाद अपनी पूरी इंसानियत खो देता है और बन जाता है बोनलेस वॉकर, यानी पूरी तरह से बेहोश, बिन दिमाग का राक्षस। इन ज़ॉम्बियों में अब भी कुछ कुछ इंसानी आदतें बाकी थीं। वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते, भले ही उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही बचे हों, लेकिन आंखों के इशारों से सब समझ जाते, खासकर जब बात खाने की होती। ज़ॉम्बी हमेशा झुंड में शिकार पर निकलते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बचे हुए इंसान भी अपनी जान बचाने और खाने का सामान ढूंढने बाहर निकलते थे, और यही बनते थे इन ज़ॉम्बियों का अगला निशाना। उस दिन इंसानों की एक टीम निकली थी बाहर, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ एक लड़की बची, मिया। बाकी सब ज़ॉम्बियों के पेट में जा चुके थे। इन ज़ॉम्बियों में एक था शॉन। जब उसने एक आदमी का दिमाग खाया तो उसके साथ उसकी यादें भी उसके अंदर आ गईं, और उन यादों में एक लड़की थी, वही मिया। अब शॉन के अंदर सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि उस लड़की के लिए अजीब सा प्यार भी जाग चुका था। जब उसने पहली बार मिया को देखा, वो डर से कांप रही थी। हाथ में चाकू लिए शॉन पर फेंका, लेकिन ज़ॉम्बी को क्या फर्क पड़ना था। वो बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। मिया जमीन पर गिर पड़ी, डर से थर थर कांप रही थी। पर तभी शॉन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो झुका और नरम आवाज में बोला, मिया। मिया हैरान रह गई। एक ज़ॉम्बी उसका नाम बोल रहा था। उसी वक्त शॉन ने देखा कि और ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने मिया के चेहरे पर थोड़ा सा ज़ॉम्बी लिक्विड लगा दिया, एक ऐसा तरल जो इंसान की गंध को छिपा देता था। अब वो बिना डरे ज़ॉम्बियों के बीच चल सकती थी। इस तरह शॉन ने मिया की जान बचाई। उसने मिया को अपने ठिकाने, एक पुराने एयरप्लेन अपार्टमेंट में ले गया। मिया डर से रोने लगी, लेकिन शॉन ने अपने बालों को ठीक किया, थोड़ी स्टाइल मारी और अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, डोंट बी अफ्रेड। वो बोल नहीं पा रहा था, पर उसकी कोशिश साफ थी। वो मिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। शॉन ने समझ लिया कि मिया डर रही है, तो वो बाहर चला गया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। बाहर जाकर उसने उस आदमी की बची हुई यादें फिर से खाईं, ताकि वो मिया को और बेहतर समझ सके। और जब वो वापस लौटा तो उसने अपने अंदाज से उसे दिखाया कि वो उससे प्यार करता है। उसने एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई, एक रोमांटिक गाना जो शायद उसके पुराने वक्त की याद दिलाता था। वो गाना शॉन की जुबान बन गया। मिया उसे चुपचाप देखती रही। ये ज़ॉम्बी आखिर चाहता क्या है? अगले दिन मिया ने शॉन से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। शॉन तुरंत बाहर निकल गया, लेकिन उसे क्या पता, मिया सिर्फ बहाना बना रही थी। वो भागना चाहती थी। जैसे ही शॉन गया, मिया भागी और एक जहाज के टायरों के पीछे छुप गई। लेकिन बाहर का माहौल डरावना था। ज़ॉम्बियों की सूंघने की ताकत बहुत तेज थी। वो उसके पास आने लगे। तभी पीछे से शॉन प्रकट हुआ। मिया, डोंट रन। उसने फिर उसके चेहरे पर ज़ॉम्बी लिक्विड लगाया और कहा, मूव लाइक देम। मिया ने उसकी नकल की, धीरे धीरे ज़ॉम्बियों की तरह चलना शुरू किया, और दोनों उस मौत भरे झुंड के बीच से निकल गए। माया अब शॉन के साथ उस डरावनी दुनिया में धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी। शॉन के गाइड करने से वो आसानी से ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच निकल गई। लेकिन अब सच में भूख लगी थी। शॉन ने तुरंत अपनी पुरानी एयरप्लेन बेस से कुछ खाना और एक बोतल पुरानी बियर निकाली। वो मुस्कुराया अपने ज़ॉम्बी वाले टेढ़े मुंह से और बोला, ईट सेफ। धीरे धीरे मिया का डर कम होने लगा। अब वो शॉन से बातें करने लगी, थोड़ी टूटी फूटी, थोड़ी हंसी मजाक में। एक इंसान और एक ज़ॉम्बी, दोनों ने जैसे अपने बीच की दीवार तोड़ दी थी। पर जब मिया ने कहा, मुझे यहां से जाना है, शॉन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, आउटसाइड डेंजरस वेट। वो उसे जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी। माया मजबूर होकर मान गई। फिर शुरू हुई उनकी अनोखी जिंदगी, एक इंसान और एक ज़ॉम्बी की साथ रहने की कहानी। कभी दोनों एयरप्लेन के रनवे पर दौड़ लगाते, कभी शॉन पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर पर गाना चलाता, कभी दोनों खेलते जैसे कोई प्रेमी जोड़ा हो। मिया अब शॉन को ज़ॉम्बी नहीं, बस एक अलग सा लड़का समझने लगी थी। रातों में शॉन उसे सोते हुए देखता रहता, क्योंकि उसे पता था जब वो जागेगी और उसे पास पाएगी तो वो सुरक्षित महसूस करेगी।
लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक रात जब शॉन ने पलट कर देखा, मिया वहां नहीं थी। वो घबरा गया, बाहर निकला और देखा मिया ज़ॉम्बियों से घिरी हुई थी। वो भागता हुआ पहुंचा, अपनी पूरी ताकत से लड़ा, यहाँ तक कि उसने अपने ही जैसे ज़ॉम्बियों को मार डाला, सिर्फ मिया को बचाने के लिए। उसके पुराने दोस्त बॉल्डी, गंजा ज़ॉम्बी, ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, शॉन, वाई, ह्यूमन, फूड। लेकिन शॉन कुछ कह ही रहा था कि तभी एक बोन ईटर, गूशिज यानी सबसे खतरनाक प्रकार का ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया। शॉन ने मिया का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, रन! वो दोनों भागे, पर बोन ईटर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उससे बचकर निकले, पर बाहर 3 और बोन ईटर्स रास्ता रोककर खड़े थे। अब तो मौत तय लग रही थी। तभी पीछे से बॉल्डी आया। वो शॉन की तरफ देखता है और सिर हिलाता है। ब्रो, टुगेदर। कभी कभी मरने के बाद भी भाई सबसे भरोसेमंद निकलता है। शॉन, मिया और बॉल्डी ने एक पुरानी स्पोर्ट्स कार में बैठकर तेज बारिश के बीच उस शहर से बाहर निकल गए। बोन ईटर्स उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने वक्त रहते भाग निकाला। बारिश की तेज बूंदों में शॉन कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिर वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचे और एक टूटी झोपड़ी में छिप गए। वहां एक पुराना कैमरा पड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की फोटो ली, जैसे दो प्रेमी जो जानते हैं कि शायद कल साथ न हो। उस रात शॉन ने टेबल पर एक पुरानी घड़ी रखी और धीरे से कहा, माया, योर बॉयफ्रेंड, आई एट हिम। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिया की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसे पहले से महसूस था शॉन में उसी लड़के की झलक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। शॉन के चेहरे से बोझ उतर गया। वो पहली बार सो गया और अपने पहले सपने में उसने देखा मिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ एक बाग में हंस रही थी। शॉन उनके पास गया और कहा, मिया, बी माई गर्ल। वो कुछ कह पाती, इससे पहले शॉन नींद से जाग उठा। मिया जा चुकी थी। वो खामोश बैठ गया। अब वो समझ चुका था, इंसान और ज़ॉम्बी का साथ मुमकिन नहीं। शॉन फिर अकेला था, बारिश में भटकता हुआ। एक ज़ॉम्बी होते हुए भी पहली बार ठंड महसूस कर रहा था। तभी दूर से बॉल्डी और उसके साथी आते दिखे। उनके चेहरे बदल चुके थे। उनकी आंखों में इंसानियत की चमक लौट आई थी। दरअसल बॉल्डी को वो पुराना पोस्टर मिला था, जिसमें शॉन और मिया हाथ पकड़े दिख रहे थे। उसे देखकर वो भी अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और धीरे धीरे उनके दिल फिर से धड़कने लगे। पर बोन ईटर्स को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उन्हें गद्दार कहकर ज़ॉम्बी ग्रुप से निकाल दिया। अब पूरा झुंड शॉन और मिया को ढूंढने में लगा था, क्योंकि वही दोनों इस बदलाव की वजह बने थे। अब शॉन जानता था मिया को बचाने के लिए उसे इंसानों की कॉलोनी तक पहुंचना होगा, लेकिन अकेला वो नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बॉल्डी की तरफ देखा। ब्रो, हेल्प मी वन लास्ट टाइम। शॉन और उसका भाई बॉल्डी अब किसी और ज़ॉम्बी जैसे नहीं रहे थे। उनके साथ खड़े थे कुछ ऐसे ज़ॉम्बी जो अब बदलने लगे थे, जिनके अंदर इंसानियत फिर से जाग उठी थी। इन सबका एक ही मिशन था, मिया को ढूंढना और उसे बचाना। शॉन ने बॉल्डी को बाहर रुकने को कहा। ब्रो, वेट हियर, I'll find her। वो अकेला ही इंसानों के आइसोलेशन जोन में घुस गया। अपने अंदर मौजूद माया के बॉयफ्रेंड की यादों की मदद से उसे एक गुप्त रास्ता मिल गया, जो सीधा माया के घर तक जाता था। टोपे और हुडी से चेहरा ढके हुए वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए धीरे धीरे एक आलीशान बंगले के सामने पहुंचा। और तभी उसने बालकनी पर माया को देखा। वो अब भी पहले जैसी थी, बस ज्यादा खूबसूरत और मजबूत। माया ने भी शॉन को देखा, आंखों में हैरानी, दिल में सुकून। उसने दरवाजा खोला और शॉन को गले लगा लिया। वो कांप उठा, क्योंकि बहुत अरसे बाद किसी ने उसे एक इंसान की तरह छुआ था। शॉन ने उसे बताया कि अब बहुत सारे ज़ॉम्बी बदलने लगे हैं, वो फिर से महसूस कर सकते हैं। और ये भी बताया कि बोन ईटर्स अब सबको खत्म करने आ रहे हैं। मिया ये सुनकर डर गई, पर उसने कहा, मुझे पापा से बात करनी होगी। उसके पिता मिस्टर चैंग, जिन्हें सब कैप्टन जॉन चैंग कहते थे, आइसोलेशन जोन के सिक्योरिटी हेड थे। मिया उसे लेकर अपने पापा के पास पहुंची, पर जॉन को शॉन पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत बंदूक उठाई और शॉन पर तान दी। स्टे बैक, यू आर वन ऑफ देम। शॉन कुछ कहने ही वाला था कि मिया की बेस्ट फ्रेंड लिली बीच में कूद पड़ी। सर, प्लीज स्टॉप। वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले और एक पुराने स्टेडियम में पहुंचे। वहां पहले से सैकड़ों हाफ इन्फेक्टेड मौजूद थे, जो इंसान बनने की कगार पर थे। लेकिन तभी ऊपर से गूंज उठा एक डरावना शोर। बोन ईटर्स आ चुके थे। उनकी पूरी फौज आसमान से बरसने लगी और शुरू हो गई ज़ॉम्बियों की सिविल वॉर। बोन ईटर्स बनाम हाफ इन्फेक्टेड। उनका असली निशाना सिर्फ 2 लोग थे, शॉन और मिया। शॉन ने मिया का हाथ पकड़ा। रन!
दोनों स्टेडियम से भागे, पर रास्ता बंद था। सामने सिर्फ एक दरवाजा और फिर एक स्विमिंग पूल। शॉन ने मुस्कुराकर कहा, रोमांटिक एस्केप। दोनों ने छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही शॉन सिर के बल टकराया। मिया ऊपर निकली, पर शॉन नहीं दिखा। वो नीचे गई और उसे अपनी बाहों में ऊपर खींच लाई। शॉन ने आंखें खोली। वो अब पूरी तरह इंसान लग रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक गायब थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जिंदा, भावुक, प्यार में डूबे हुए। और फिर वो एक दूसरे को चूम लेते हैं। लेकिन तभी धड़ाम, एक गोली चली, सीधे शॉन के सीने में लगी। वो गिर पड़ा और गन पकड़े खड़ा था कैप्टन चैंग। स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, मिया चिल्लाई। डैड नो। वो शॉन के पास दौड़ी और तभी सबके सामने शॉन के जख्म से खून बहने लगा, लाल गर्म इंसानी खून। सभी सन्न रह गए, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी खून नहीं बहाते। कैप्टन चैंग की आंखों से गुस्सा गायब हो गया। अब वहां सिर्फ हैरानी और पछतावा था। उसने धीरे से बंदूक नीचे रख दी। बाकी सिपाही भी चुपचाप अपने हथियार रख देते हैं। शॉन उठता है, धीरे से मिया का हाथ पकड़ता है और पहली बार मुस्कुराता है। फिल्म के आखिरी दृश्यों में इंसान और हाफ इन्फेक्टेड साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं बोन ईटर्स के खिलाफ। आखिरकार सबका अंत हो जाता है। बोन ईटर्स मारे जाते हैं और जो बचे वो भूख से खुद ही मिट जाते हैं। शहर फिर से सांस लेने लगता है। लोग जिंदगी जीने लगते हैं। हाफ इन्फेक्टेड इंसानों के बीच रहने लगे। बॉल्डी अब इंसान बन चुका था और उसकी नई पार्टनर बनी माया की बेस्ट फ्रेंड लिली। शॉन और माया अब दोनों पूरी तरह इंसान। सूरज की ढलती किरणों में हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए चल रहे थे। उनके पीछे विस्फोट की आवाज गूंजती है। आइसोलेशन वॉल गिर चुकी थी। अब कोई दीवार नहीं थी इंसानों और ज़ॉम्बियों के बीच, क्योंकि प्यार सच में दुनिया बदल सकता है।